हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप सबको लगातार क्वेरी है कि सर बिहार सचिवालय सहायक जो बिहार विधानसभा के तहत 50 पदों पर वैकेंसी आई थी, उसके लिए हम लोग का जो प्रीलिम्स होना था वो कब तक हो पाएगा सर? तो उसके लिए हम यहाँ पे अपडेट देने वाले हैं आप सबको। और यहाँ पे देखेंगे तो एप्लीकेशन डेट, और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर से फॉर्म भरवाया जाएगा। तो किनको किनको फॉर्म भरना है, कब से फॉर्म भरवाए जाएंगे और क्या एग्ज़ाम के लिए अभी वेट करना होगा, एग्ज़ाम विल बी डिले। तो सारी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। हमने आपको पहले अपडेट कर चुके हैं कि जो यहाँ पे एग्ज़ाम है वो ICEF कंपनी जो है बेंगलुरु की कंपनी है और इसी के तहत आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और फाइनल यही एजेंसी का चयन हुआ है जो आपकी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म, जो आपका एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट से पहले एक बार फिर से फॉर्म को अप्लाई करवाया जाएगा। ये अपडेट हमने आपको पहले दिया था। तो कुछ कैंडिडेट्स बोले थे कि ऐसा नहीं होगा, आपको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और एक बार अगेन मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस फॉर्म को देख लीजिए। चूँकि 50 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसमें जनरल का एक भी सीट नहीं था, तो हमने पहले ही आपको बोल दिया था कि जब 65% रिजर्वेशन बिहार सरकार के द्वारा जो जारी किया गया था उसको माननीय पटना हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट भी किया कि इस फैसले को बदल दिया जाए, लेकिन बिहार गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला न करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे को जारी रखा और बोला कि हम आपका जो SLP है उसको रेगुलर सुनवाई करेंगे 10 सितंबर से। तो 10 सितंबर को सुनवाई होने वाली है, लेकिन जो अब फैसला हो चुका है कि 50% पर वैकेंसी ली जाएगी, तो इसलिए आपका एग्ज़ाम डेट तो आएगा, लेकिन उससे पहले फॉर्म को रिवाइज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जनरल का एक भी सीट नहीं है। अब वो रिवाइज होगा तो कितना इसमें सीटें आती है 50% के हिसाब से, वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद से फॉर्म को फिर से रीओपन किया जाएगा। पूरी न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ें उससे पहले यहाँ पे एक बार सिलेबस को रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, तैयारी आपका कंटिन्यू रहना चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम अगर 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, लेकिन तैयारी रहेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। इसलिए एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं सिलेबस को और फिर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि कब तक आपका एग्ज़ाम होगा, फॉर्म का डेट कब तक आएगा, ये सारे अपडेट हम लोग समझने वाले हैं। चलिए एक बार सिलेबस की तरफ हम लोग रुक करते हैं। तो देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा होगा आपका वो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा और प्रश्न की संख्या 100 रहेगी। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, जबकि निगेटिव अंक भी हैं यहाँ पे। एक उत्तर गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी 1/4 यहाँ पे निगेटिव रखी गई है। अब देखिए, यहाँ पे आप तो पेपर का भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों में से कोई रख सकते हैं। सामान्य अध्ययन यहाँ पे रहेगा, 40 प्रश्नों की संख्या रहेगी यहाँ पे। सामान्य विज्ञान और गणित से यहाँ पे 30 प्रश्न रहेंगे और जो 30 प्रश्न हैं वो रीजनिंग से यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। और इसका मेंस जो होता है वो सब्जेक्टिव टाइप का होता है। हालांकि उसमें सब्जेक्टिव ऐसा नहीं होता है कि जो BPSC का एग्ज़ाम होता है उसमें लिखने होते हैं, वैसा नहीं होता है। ये 1 to 2 लाइन्स में आपको आंसर्स करने होते हैं इसके, तो इसमें कोई आपको ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने इसका प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन करवा रखा है, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और टेलीग्राम पे उसका अपलोड किया था PDF, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए पूरे न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पहले ही आपको अपडेट किया था कि जो विस है यानी विधानसभा है उसमें 4 साल बाद यहाँ पे 347 पदों पर नियुक्ति होगी। हालांकि ये नियुक्ति के लिए फॉर्म ऑलरेडी भरवाया जा चुका है, लेकिन फिर से यहाँ पे फॉर्म ओपन किया जाएगा। और सुरक्षा प्रहरी के इसमें 149 पद हैं, कार्यालय परिचारी के 54 हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 50 हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 40 है, कनीय लिपिक के 19 हैं, प्रतिवेदक का 13 है, ड्राइवर का 9 है, आंसू लिपिक का 5 है, सहायक अवधायक का 4 है और निजी सहायक का 4 है। तो देखिए, सभी का एग्ज़ाम होगा और सभी का एग्ज़ाम डेट एक साथ कैलेंडर में जारी होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो ICEF है इसका ऑलरेडी चुनाव हो चुका था, हमने आपको अपडेट दिया था और मार्च 2025 तक ये वैकेंसी को कंप्लीट कराने का लक्ष्य दिया गया है इस एजेंसी को। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका जो लास्ट टारगेट है वो 25 है। अब प्रीलिम्स आपका भले 1 महीने डिले हो, लेकिन आपका टारगेट है कि 2025 तक मार्च में इसको कंप्लीट कर लेना है। और एजेंसी अब सॉफ्टवेयर तैयार करेगी, उसके तहत वैकेंसी को फिर से रीओपन किया जाएगा और इसमें लगभग 2 महीने का समय लग सकता है। तो देखिए, ये अक्टूबर लास्ट या नवंबर में आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जिन लोगों को इसमें मौका नहीं मिल पाया था, वो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, वो अगेन उनको यहाँ पे मौका मिल जाएगा, वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जो अप्लाई कर चुके हैं उनको यहाँ पे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
जो फॉर्म भर दिए हैं उनको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं होगी, बस जिनका फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो लोग यहाँ पे दोबारा आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए नवंबर तक इसका, अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक नोटिफिकेशन जारी करके फॉर्म भरवा लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने फॉर्म भरवाया जाएगा, ये बिल्कुल 10 से 12 दिन के लिए आपका फॉर्म रीओपन किया जाएगा। उसके बाद बहुत जल्द एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एजेंसी का चुनाव हो चुका है, तो एजेंसी अपने एग्ज़ाम को लेकर के तैयारियाँ शुरू कर चुकी है और सॉफ्टवेयर भी इसका तैयार कर रही है, जिससे कि फॉर्म रीओपन करके फॉर्म को भरवाया जा सके। तो टारगेट आपका 25 मार्च का है, यानी 2025 में मार्च में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी उस टाइम तक आप एओसो बन चुके होंगे। तो तैयारी अच्छे से कीजिए। आप सबको शुभकामना है कि आप सब सफल हो, और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए अभी वेट कीजिए, क्योंकि अभी फॉर्म आएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट होगा। चैनल अपने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।